ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, हाँ जी है। ओके। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हमें ये पढ़ना होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जिनको हम फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड क्या है, वो दुनिया जो हम देखते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में जो जो चीजें हम सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करें अगर अपनी, तो हमारा खुद का वेट कितना है। जैसे हम किसी भी चीज को अगर वेट बोलते हैं तो ये तुम्हें पता होगा कि वेट जो होता है वो तो कॉमन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि हाँ हमारा वेट इतना किलोग्राम है। तो अगर बात करी जाए वेट की, तो वेट की यूनिट किलोग्राम नहीं होती, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। और वेट जो होता है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। अगर मास में जी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा मास, मान लीजिए मेरा मास 70 किलोग्राम है, और मैं जानता हूं कि अर्थ जो है किसी भी बॉडी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वैल्यू होती है फिक्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो जी है ना, ये ग्रेविटेशन की वजह से एक्सेलरेशन कितना लग रहा है किसी भी बॉडी पर, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एम और जी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा वेट आ जाता है। वेट हो गया 70 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, ये पॉइंट गया नीचे आ गया 10, 8 जीरो से जीरो कैंसिल, 7 8 का 56, 5 कैरी, 7 9 का 63 और 5 68, 686 क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो जो वेट होता है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। अब मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं, अगर मैं ये बात करता हूं ना कि आई एम ऑफ 70 किलोग्राम वेट, तो मैं टेक्निकली गलत हूँ। वेट नहीं होता, वो मास होता है। तो एक चीज जो फिजिकल क्वांटिटी हो गई, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि हम खुद एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमारे अंदर क्वांटिटी कितनी है, मास क्या होता है, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। तो हम भी एक तरह से एक ऑब्जेक्ट है। या मान लीजिए मैं कोई बहुत बड़ी बॉल उठा लूं और मैं उस बॉल का मास मेजर करने लगूं, तो वो भी किलोग्राम में निकलता है या ग्राम्स में निकलता है। तो मास हो गई एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी, हमारी लंबाई कितनी है या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, ठीक। तो वो जो लेंथ हो गई, वो लेंथ हो गई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इन चीजों को हम किसी और क्वांटिटी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। मास हो गई, लेंथ हो गया, तीसरी चीज होती है टाइम। टाइम कभी भी रुकता नहीं है, टाइम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, अनस्टॉपेबल है। अभी अगर 6:20 हो रहे हैं तो थोड़ी देर बाद 6:30 बज जाएंगे, थोड़ी देर बाद 7 बज जाएंगे, तो वो रुकता नहीं है। तो टाइम इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। जैसे मास है, मास कैलकुलेट करा जाएगा एक वेइंग स्केल के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम, मास उसका कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ है, लेंथ को क्या करेंगे हम, एक मेजरिंग स्केल होता है जो मीटर स्केल होता है, मैं मीटर स्केल पर लेंथ को मेजर कर लूंगा। तीसरा, जो टाइम है, टाइम के लिए हम सबके पास वॉचेस हैं, हम टाइम देखेंगे, हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ये कहा कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हमेशा हम डायरेक्टली ही मेजर करते हैं। वो जो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, उस डायरेक्ट मेजरमेंट को, वो जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज या प्राइमरी क्वांटिटीज, मैं भी नोट करवाऊंगा आपको। उसके बाद क्या होता है, मैंने ये बोला कि मुझे किसी ने चाय का एक कप दे दिया चाय पीने के लिए, मैं चाय पी रहा हूँ और मैंने बोला चाय बहुत गर्म है। तो जो गर्म है चाय, या चाय बहुत ठंडी है, तो जो गर्माई है या जो ठंडक है उसकी, ये एक फीलिंग हो गई, ये एक फीलिंग हो गई, लेकिन ये कोई क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि गर्म है या ठंडी है, तो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो उसको हम किस चीज पर मेजर करेंगे, टेम्परेचर पर। अगर मैं टेम्परेचर बोल दूंगा, अगर मैं चाय पी रहा हूँ, तो क्या मैं चाय का ऐसी सिप लेते हुए बता दूंगा कि हाँ इसका तो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या इसका तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो मैं नहीं बता सकता। तो हम ये कहते हैं कि हम महसूस करते हैं कि मेरी बॉडी को जो एक्सेप्टेबल है, मेरी बॉडी को ये चाय गर्म लग रही है तो मैं बोल रहा हूँ कि चाय बहुत गर्म है। मेरी बॉडी को ये चाय ठंडी लग रही है तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये चाय जो है ये बहुत ठंडी है।
तो टेम्परेचर जो होता है या हॉटनेस हो गया कोल्डनेस हो गया, इसको मेजर करने का जो एक पैरामीटर होता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैं पढ़ने वाला हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली मेजर करी जा सकती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिराइव करी जाती हैं। जैसे मास कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, मास को मैं वेइंग स्केल पर डायरेक्टली मेजर करूंगा, लेकिन जब मैं मास को जी में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके मैं वेट कैलकुलेट करूंगा, तो इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। वेट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम मास, और मास होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अब सबसे पहले आप इसमें नोट करिए ऑल दोस क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज में डेफिनेशन इसकी लिखिएगा। इस चैप्टर में डेफिनेशंस आती हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। इंटरेस्टिंग है चैप्टर। नहीं समझ में आए कोई भी चीज तो साथ के साथ पूछते चलना। फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन सबसे पहले है ऑल दोस क्वांटिटीज, ऑल दोस those quantities which can be all those quantities which can be measured directly or indirectly, which can be measured directly or indirectly, which can be measured directly or indirectly, and in terms of which, and in terms of which laws of physics, and in terms of which laws of physics can be expressed, can be expressed are called physical quantities. फिर नेक्स्ट मेंशन करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज are of two types. Physical quantities are of two types. तो जो फर्स्ट कैटेगरी है इसकी, फर्स्ट कैटेगरी है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज में नोट करिए द फिजिकल क्वांटिटीज। सर ये एक मिनट, हाँ बताओ। मैं एक मिनट थोड़ा पीछे रह रहा हूँ। कोई नहीं लिखते रहो तुम। दिखाई तो दे रहा है ना प्रॉपर्ली? हाँ जी प्रॉपर्ली। ओके। The physical quantities which can be treated as independent, which can be treated as independent, can be treated as independent of other physical quantities, independent of other कनिष्का मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir.
अभी मैंने कुछ चीजें समझाई हैं फिजिकल वर्ल्ड में, ये सॉरी पहला जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें हमने समझाया है अभी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो ये नोट करते चलो मेरे साथ साथ। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन, फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन नोट करो, ठीक है? तो ये फटाफट करिए नोट। फंडामेंटल क्वांटिटीज में है द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज are called fundamental or basic quantities. There are seven fundamental quantities. There are seven fundamental quantities: length, second, mass, third, time, length हो गया, mass हो गया, length, mass, time, fourth, electric current, electric current, fifth, टेम्परेचर। अभी नोट करते जाइए, मैं समझाता हूँ आपको, पहले नोट कर लो फिर समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, luminous intensity, and seventh is quantity of substance, quantity of substance. इधर का अगर दिखाई ना दे तो बता देना। There are seven fundamental quantities: length, mass, time, electric current, temperature, LUMINUS, luminous intensity, INTENSITY। सेवंथ है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, वो लास्ट तक शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज, एक फंडामेंटल हो गया और दूसरा ये डेफिनेशन भी इसके बाद निकलेगा, दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन होगी द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस the physical quantities whose defining operations, whose defining operations are based on are based on other are based on other physical quantities
are based on other physical quantities are called derived quantities. For example, speed, acceleration, force, etc. ये नोट करिए, नोट करो, जब हो जाए तो बताना, फिर समझाता हूँ आगे। सर हो गया। बस एक मिनट रुको अभी। अब देखिएगा, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज है, तो फिजिकल क्वांटिटीज का मैंने बोला कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं दुनिया में, जितनी भी क्वांटिटीज दुनिया में है जिनको डायरेक्टली मेजर करा जा सके या इनडायरेक्टली मेजर करा जा सके, उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी है व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, कि ये बाकी फिजिकल क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। वो क्या है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। लेंथ, लेंथ क्या है? जैसे मान लीजिए मैं अपने घर से और अपने स्कूल तक का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, दूरी मेजर कर रहा हूँ, तो वो क्या है? वो लेंथ है। मैं उसको मीटर में, किलोमीटर में या माइल्स में मैं उसको मेजर कर सकता हूँ। मास, मास क्या है? हम अपना वजन मेजर कर सकते हैं, हम अपने स्कूल बैग का वजन मेजर कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मास। ठीक। थर्ड है टाइम। टाइम इज अनस्टॉपेबल, टाइम तो लगातार चलता ही रहता है। तो टाइम जो है, टाइम को मेजर करने का भी ऐसा कोई तरीका नहीं है। टाइम कैन ओनली बी ऑब्जर्व बाय लुकिंग एट अ वॉच। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर से ही हम बता सकते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोल्डनेस, जिसको हम डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं या डिग्री फ़ारेनहाइट बोल देते हैं। हमने दो तरीके की मेजरिंग, इसमें टेम्परेचर को मेजर करने की दो तरीके की यूनिट्स देखी हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल देते हैं जिसे, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो तीसरी ऐसा यूनिट है उसको हम बोलते हैं केल्विन, वो अभी पढ़ेंगे हम। फिर सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? कि जैसे हम अपने घरों में रोशनी के लिए या तो सीएफएल लगाते हैं या फिर एलईडी लाइट्स लगाते हैं, ठीक, या फिर ट्यूबलाइट्स लगाते हैं। तो ये जो लाइट्स होती है ना, जो रोशनी होती है, इस रोशनी को हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसमें ज्यादा रोशनी है, किसमें कम रोशनी है? जो ज्यादा ब्राइट है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है, जो कम ब्राइट है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया ब्राइटनेस। उसके बाद जो सेवंथ है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? कि जैसे मान लीजिए हमने ये बोला, हम बाजार में फल खरीदने जाते हैं, हमने एप्पल ले लिए, तो एप्पल के लिए हम पूछते हैं ना कि भैया बताओ जरा क्या इसका रेट क्या है ना, क्या भाव लगाओगे आप? तो वो बताएंगे कि भाई ये आपको 50 रुपए किलोग्राम या 100 रुपए किलोग्राम ये आपको मिलेगा। अच्छा, वहीं पर आप जाते हैं बनाना लेने, केले लेने के लिए, तो किलोग्राम के हिसाब से नहीं मिलते वो मिलते हैं आपको काउंटिंग के हिसाब से। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ये क्या है? ये काउंटिंग है। वो काउंटिंग के हिसाब से मिलते हैं, जिसमें बोलते हैं कि आपका 50 रुपए का वो एक डजन है या 60 रुपए का एक डजन है। तो उसमें क्या हो गया कि वो डजन क्या हो गया? डजन का मतलब है कि उसके अंदर फिक्स क्वांटिटी है, वो केला बड़ा हो या छोटा हो, वो 12 किलो का जो ग्रुप है, वो जो ग्रुप है पूरा, उसके आपको 50 रुपए देने हैं। अब चाहे उसका वजन ज्यादा हो चाहे वजन कम हो। तो दिस इज नोन एज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जहां पर हम किसी चीज को गिनते हैं, जहां पर हम किसी चीज की गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं।
तो दैट इज नोन एज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसके अलावा फंडामेंटल क्वांटिटी पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है। उसके बाद derived quantities, the physical quantities whose defining operations are based on other physical quantities are called derived quantities। जो दूसरी physical quantities पर dependent होती हैं उनको हम बोलते हैं derived quantities। कैसे? जरा एग्जांपल देखते हैं स्पीड का। स्पीड में जानता हूं क्या होती है स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इनमें से सब में से क्या है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? डिस्टेंस है, इनमें से लेंथ वाली कैटेगरी में आता है, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर या किलोमीटर। तो हम बोलते हैं जो लेंथ होती है ना या जो डिस्टेंस है उसकी जो एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वो होती है मीटर, एम। यहाँ क्या ये क्या है? अपॉन का साइन, तो यहाँ लगाओ अपॉन का साइन। टाइम, टाइम है हमारी तीसरी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये जो है टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? हम जानते हैं मिनट है, आवर है, इस तरह से टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो एम अपॉन एस। अभी इसको एम अपॉन एस ना लिखकर हम इसको क्या लिखते हैं? हम इसको लिख देते हैं एम ऑब्लिक एस, और इसी को आप क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड। इससे क्या समझ में आता है कि यूजिंग टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ and time, length and time, another physical quantity can be derived। तो ये क्वांटिटी डिराइव हुई है, ये क्वांटिटी लेंथ और टाइम की हेल्प से हमने कैलकुलेट करी है। तो द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे स्पीड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है हमारे पास v minus u अपॉन t। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ से बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी at इज इक्वल टू v माइनस u। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा v माइनस u अपॉन t। एंड व्हाट इज योर v? v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? ये भी मीटर पर सेकंड। और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। अगर मैं सेम यूनिट वाली में से सेम यूनिट वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यूनिट भी सेम ही आएगी। मतलब अगर मान लो मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड है न्यूमरेटर में, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये नहीं है कि मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो गया, नहीं। हम ये कहेंगे कि जब सेम यूनिट वाले में से सेम यूनिट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा वजन 70 किलोग्राम है, आपका वजन 60 किलोग्राम है। तो अगर ये बोला जाए कि मेरे और आपके मास में डिफरेंस कितना है, तो 70 kg माइनस 60 kg, द रिजल्ट विल बी 10 kg। तो जो रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट भी सेम होगी। तो मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी और मीटर पर सेकंड की यूनिट किसकी है? इनिशियल वेलोसिटी। तो जब फाइनल और इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी बेटा यही आएगी, मीटर पर सेकंड, और अपॉन में भी सेकंड है। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ एक तरह से, ये यही तो हो गया m/s। ये क्या है? मीटर पर सेकंड, m/s डिवाइडेड बाई s। s क्या है? सेकंड है ना, डिवाइडेड बाई s। तो m/s, और जब कोई भी टर्म डिवाइड होती है तो उसको कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लाई बाई 1/s। ये होता है ना। मान लो हमारे पास ये है 5 डिवाइड बाई 2, तो इसको आप क्या लिखोगे? 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ठीक उसी तरीके से मीटर पर सेकंड यानी कि m/s डिवाइड बाई s, इसको क्या लिखेंगे? m/s मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ s यानी कि 1/s। तो क्या हो जाएगा? m/s का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को बोल देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगेन क्या है? एक्सेलरेशन की यूनिट। एक्सेलरेशन की यूनिट कहां से आई? एक्सेलरेशन की यूनिट आई मीटर से, सेकंड से, सेकंड से। ठीक है, मतलब मीटर क्या लेंथ, सेकंड क्या टाइम।
तो मेरे को लेंथ और टाइम यानी कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके मैंने एक और क्वांटिटी डिराइव कर ली। नेक्स्ट देखिएगा फोर्स। फोर्स के लिए क्या करेंगे? फोर्स में जानते हो क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए कोई भी पुरानी चीज, ध्रुव और कनिष्का, कोई भी पुरानी चीज अगर नहीं याद है वो भी पूछ लेना। अगर ऐसा है कि नहीं भाई मेरे को तो ये लॉज ऑफ मोशन नहीं याद है, मेरे को तो इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं याद है, वो पूछ लेना। ठीक, वो दोबारा से बता दूंगा मैं शुरुआत से। कोई भी चीज का, किसी भी चीज का डाउट मत रखना मुझसे। देखिए जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, इस सेकंड लॉ से हमें ये पता चलता है, एक रिलेशन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जरा देखिए मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो मास क्या है? मास है एक फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि कहां से डिराइव हुई है? फंडामेंटल से ही डिराइव हुई है। किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट हो गई किसकी? फोर्स की। जिसको हम, जिसने फोर्स को सबसे पहले डिस्कवर करा था वो न्यूटन था। तो फिर न्यूटन के नाम से ही जाना जाने लगा इसको। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने न्यूटन ही बोल दिया। ठीक है, अब यहां तक अगर समझ में आ गया है तो आगे चलें। यस सर। चलें ध्रुव आगे। सर चलो जी, अब इसके बाद है कि कुछ ना सिस्टम्स हैं यूनिट्स के, कि हम उनको किस किस तरीके से यूज करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक, वो देखते हैं जरा। मिटा दूंगा, सारा नोट कर लिया? जी जी सर। यस सर। ओके, अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, इसमें लिखिएगा सम ऑफ द commonly used systems of units are, फर्स्ट है, सबसे पहला आप लिखेंगे सीजीएस सिस्टम। कैपिटल सी, कैपिटल जी, कैपिटल एस, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, इसमें क्या है? इसमें लिखिएगा इट इज अ फ्रेंच सिस्टम, it is a French system based on, it is a French system based on centimeter, gram and second, based on centimeter, comma, gram and second as the, second as the fundamental units of, as the fundamental units of length, mass
एंड टाइम, लेंथ मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली, लेंथ मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक दुनिया का एक ऐसा सिस्टम सीजीएस सिस्टम जहां पर हमसे ये कहा जाए कि लेंथ को ना आपको सिर्फ सेंटीमीटर में मेजर करना है, चाहे किलोमीटर आपको पता हो चाहे मीटर पता हो, कोई मतलब नहीं है, लेंथ को सेंटीमीटर में ही मेजर करना है। मास जो है, मास को ग्राम में ही मेजर करना है, कोई किलोग्राम नहीं होता, कोई क्विंटल नहीं होता। ठीक, मास को आपको ग्राम में ही मेजर करना है। और टाइम को मुझे नहीं पता क्या मिनट होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है आवर, मुझे तो टाइम को सिर्फ सेकंड में ही मेजर करना है। तो ये सीजीएस सिस्टम है, सबसे पहले ये वाला जो सिस्टम है ये फ्रांस में डेवलप हुआ था। तो इसको बोला जाता है कि इट इज अ फ्रेंच सिस्टम व्हिच इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम ये आपको इसी से याद रहेगा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अब इसी तरीके से दूसरा सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस एफपीएस सिस्टम। तो ये अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में फॉलो किए जाते हैं। जैसे फ्रेंच सिस्टम ये हो गया, आपने सुना होगा जब आप कभी भी, शायद पता नहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा, जो सोना होता है ना, गोल्ड, गोल्ड के बारे में ये कहा जाता है कि इतना तोला सोना, एक तोला, दो तोला, तीन तोला। क्या आपको पता है कि एक तोले में कितना ग्राम होता है या कितना किलोग्राम होता है? हमें नहीं पता। ठीक, हमें नहीं पता है क्योंकि वो हमारा फील्ड नहीं है, हमने कभी वो मेजर नहीं करा इस तरीके से। तो सीधी सीधी बात ये है कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के जो मेजरमेंट स्केल्स हैं वो यूज करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हम इंडिया में बैठे हुए हैं कहीं पर भी और हमने कहा कि मेरे हिसाब से ये जो सामने से गाड़ी चलती हुई आ रही है ये 100 की स्पीड से चलती हुई आ रही है, तो इंडिया के आप किसी भी कोने में किसी भी स्टेट में बैठे होंगे तो 100 का मतलब वो अपने आप समझ जाएंगे 100 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि इंडिया में स्पीड की यूनिट यही दी जाती है, 100 किलोमीटर पर आवर। अगर यहीं आप किसी यूरोपियन कंट्री में बैठे होंगे और कोई बोले कि द कार विच इज कमिंग फ्रॉम दैट फ्रंट साइड इट माइट बी ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 100, तो इसका मतलब क्या है? 100 का मतलब ये हो गया कि वहां पर माइल्स पर आवर में यूज करा जाता है, जो स्पीड की यूनिट होती है वो माइल्स पर आवर में यूज करा जाता है वहां पर। तो क्या है कि ये डिपेंड करता है कि हम कौन से कंट्री में हैं और कौन से कंट्री में कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करा जाता है। तो फ्रांस में सीजीएस सिस्टम इज प्रिवेलेंट। नाउ एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं, एफपीएस। तो इसके बारे में नोट करो, इट इज अ इट इज अ ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम based on FWT foot, comma POUND pound, and second second as the fundamental units of length, mass and time respectively। समझ ही गए होंगे, नाम से ही क्लियर है, एफपीएस फुट। मान लीजिए क्या है कि हम पूछते हैं हमारी हाइट कितनी है, तो हाइट कैसे बताते हैं हम मानते हैं कि इंडिया में जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की वो मीटर भी यूज करी जाती है, किलोमीटर भी यूज करी जाती है। आप कपड़ा खरीदने जाओगे तो आप ये नहीं कहोगे भैया मेरे को 0.1 किलोमीटर कपड़ा दे दो, मेरे को पैंट बनवानी है। आप ये बोलोगे उनको कि भैया मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 1 मीटर में मेरी एक ट्राउजर, मेरी एक पैंट बन जाएगी। ठीक, तो वो हो गया मीटर। ठीक, दूसरी जगह अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी हाइट कितनी है तो वो हाइट में आप बताएंगे 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 5 इंच, या आप अपनी हाइट इस तरह से बताएंगे। तो होता क्या है कि ब्रिटिश में या ब्रिटेन में जो लेंथ है वो लेंथ फुट में मेजर करी जाती है। जो वजन होता है मास, मास को पाउंड में मेजर करा जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर करा जाता है। तो ये हो गया एफपीएस सिस्टम। तीसरा सिस्टम लिखेंगे एमकेएस सिस्टम।
थर्ड सिस्टम है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम जो है ये भी एक फ्रेंच सिस्टम ही है। इट इज ऑल्सो a French system based on meter, comma, kilogram and second as the fundamental units of length, mass and time respectively। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ को मेजर करा जाता है मीटर में, मास को मेजर करा जाता है किलोग्राम में और टाइम को मेजर करा जाता है सेकंड में। ठीक, तो इसमें क्या है कि आप कहेंगे जी ये भी फ्रेंच सिस्टम है, तो फ्रांस में क्या क्या यूज करा जाता है? बिल्कुल शुरुआत में जैसे जैसे ह्यूमैनिटी जो है वो सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही थी, तो शुरुआत में सीजीएस सिस्टम चलता था वहां पर, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उन्होंने एमकेएस सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया, जैसे मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। जैसे कि मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ये एमकेएस सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये भी हमारा फ्रांस में ही डेवलप हुआ था। इट इज ऑल्सो अ फ्रेंच सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, एसआई। एसआई को बोल देते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई हो गया सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें लिखेंगे इट इज एन एक्सटेंशन of MKS system wherein all the units are accepted internationally। इंटरनेशनली का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में ऐसा यूनिट्स ही एक्सेप्ट करी जाती हैं। wherein all the units are accepted internationally as, सबसे पहले क्या आती है जी? लेंथ। तो लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, METR, मीटर। कैसे लिखते हैं उसको? स्मॉल एम। नेक्स्ट मास। मास की यूनिट किलोग्राम, ग्राम नहीं होती, याद रखना। ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। इसको कैसे लिखा जाता है? केजी। फिर टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड्स। इसको कैसे लिखा जाता है? स्मॉल एस। उसके बाद टेम्परेचर, याद रखना टेम्परेचर की ऐसा यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है, KELVIN, केल्विन। इसको कैसे लिखा जाता है? कैपिटल के। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसकी यूनिट होती है, आप पढ़कर आए हैं 10th क्लास में, एम्पियर्स। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कैपिटल ए। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस ऑफ अ बल्ब, CFL और ट्यूबलाइट। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा कैंडेला, CANDELLA, कैंडेला। ये कहां से डिराइव हुआ ये शब्द? कैंडल होता है ना, कैंडल, मोमबत्ती, उसी से तो रोशनी होती है। तो कैंडेला से ही ये इसका जो यूनिट है वो लिया गया। इसको कैसे लिखते हैं? दिखाई दे रहा है नीचे का? CD दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, लो सुनाई दे रहा है? यस सर।
ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद में जो नेक्स्ट है हमारा, वो लास्ट जो है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को किस चीज में मेजर करा जाता है? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मेजर करा जाता है मोल्स में, मोल्स। और मोल्स को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम? MOL, मोल्स में। मोल्स क्या होते हैं? अगर मैंने बोला कि मोल्स हैं तो हम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं कि जैसे कोई भी सब्सटेंस है मेरे पास, तो कोई भी सब्सटेंस है वो छोटे 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 एटम्स से मिलकर बना है। तो वो जो एटम्स होते हैं, एक एटम, या आप एक एटम को खुली आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते। इवन विद द हेल्प ऑफ द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप एन एटम कांट बी सीन। तो हम ये कहेंगे कि जब एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स का ना एक ग्रुप ले लिया जाता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। इतना बड़ा जो ग्रुप होता है जिसको आप बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, उसको मैं बोल देता हूँ 1 मोल। ठीक, तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल्स। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो होती हैं, ये सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में यही यूज करी जाती है। ठीक है, बता दीजिए जी, जितना आप पढ़ा है वो क्लियर है? यस सर। ठीक, अच्छा। रात को आपकी क्लास होगी 9 से 10, 9 से 10 वाली क्लास में वर्क एनर्जी एंड पावर चल रहा है, और ये शुरुआत से जो चल रहा है ये मैं यहाँ पर रिवाइज कराई रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास भी कल सुबह ही होगी 6:15 बजे। ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। नोट कर लिया ना सब कुछ? Yes, sir. कर लिया ध्रुव? यस सर। ठीक है, तो फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए फिर, ओके।